ठीक है, देखो देखो इधर। अब कितने दिन बच गए भाई प्री बोर्ड के? कितने दिन रह गए? कितने दिन रह गए प्री बोर्ड के? यहाँ लगा देना अपना अपना डेट शीट। देखिए लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, लास्ट चैप्टर मैथ। इतने दिन से कह रहे थे बोर हो गए, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ। और सब अपना अपना लगा ही रहे होगे भाई, है ना, लगा रहे होगे सब। सब मेन क्वेश्चन तो पता ही है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट मैंने लगवा ही दिए हैं। तो देखिए आवर एनवायरनमेंट टेस्ट के व्यू से बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है, तो टेस्ट में आएगा। मैं टेस्ट के व्यू से पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फालतू ये सब नहीं। सबसे पहले बचपन से जानते हो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पता ही है सबको, ठीक है। क्या होता है बायोडिग्रेडेबल? जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, खा पी के, ठीक है, उसको छोटे छोटे नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर सकते हैं, उसको तोड़ के डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे कि पेपर, कॉटन, ठीक है, क्लॉथ, ये सब चीजें क्या आ जाती हैं, बायोडिग्रेडेबल में आ जाती है। ये सब दे रखा है यहाँ पे, ये सब टेस्ट में नहीं पूछा जाता। इसके अलावा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है भाई, जिसको आप क्या नहीं करते हो, क्या आप मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म जिसको क्या नहीं कर सकते, ठीक है, डिकम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपके डीडीटी। अब ठीक है, बोर्ड का ये क्वेश्चन है, डीडीटी का फुल फॉर्म पूछ सकता है तुम लोग से। बोर्ड का क्वेश्चन है डीडीटी का फुल फॉर्म, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये बोर्ड में क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, डीडीटी। इसके अलावा प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग, ठीक है, ये सब चीजें आपके एग्जाम्पल हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो ये इसको डीडीटी देख लेना भाई, ठीक। डीडीटी होता क्या है? डीडीटी, अरे वो पता है ना, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स वगैरह के बारे में जानते हो, वैसे ही होता है ये। डीडीटी एक केमिकल है जो कि हम क्रॉप्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कीड़ों वगैरह को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, so it can be passed along the food chain from a crop of man to another animal of the bird harm them। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान सुनना है। ये पूछ रहा है मतलब बता रहा है कि जो आप डीडीटी छिड़कते हो, जो केमिकल छिड़कते हो, वो क्यों छिड़कते हो भाई, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स की तरह उसको छिड़कते हो भाई। उसका प्रॉब्लम ये है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये पास ऑन होता है किससे, फूड चेन में जाएगा। जब आप उसको छिड़कोगे वो आपके क्रॉप्स में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। उस क्रॉप को आदमी खाएगा या कोई एनिमल खाएगा या कोई बर्ड खाएगा, तो वो डीडीटी, वो केमिकल उनके अंदर भी आ जाएगा। क्या आ जाएंगे, उनके अंदर भी आ जाएगा। तो जैसे हाँ बिल्कुल, जो आप बड़ा खुश, आपको बहुत खुश हो रहे हो कि हम ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, बड़ा हेल्दी चीजें खाते हैं, ठीक है, तो भाई आप नहीं खा रहे हो, जाने अनजाने आप उसके अंदर केमिकल से भरी हुई चीजें ही खा रहे हो। आज के टाइम पे साफ साफ बात, आप कितना भी खरीद लीजिए, ठीक है, डीडीटी तो उसमें अंदर होगा ही होगा, कोई ना कोई केमिकल तो पक्का है उसका, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये बता रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर द मेजर, इसको भूलना नहीं, अभी थोड़ी देर में इसका एक टेक्निकल वर्ड बोलते हैं इसको, फूड चेन जब पढ़ेंगे उसके अंदर इस टर्म को, जो अभी अभी मैंने बताया कि डीडीटी तो एग्जाम्पल है, जो ऐसा केमिकल फूड चेन के थ्रू क्या करता है, आने वाले जो भी उसको खाएंगे उसके अंदर वो केमिकल क्या हो जाता है, पास ऑन हो जाता है। इसको आगे बायो मैग्निफिकेशन नाम से बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बायो मैग्निफिकेशन, अभी आएगा थोड़ी देर में, ठीक है, ये बात मत भूलिएगा, ये तो इंट्रोडक्शन है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये एनवायरनमेंट में अगल बगल देख लो, हर जगह वही कचरा जो दिख रहा है आपको, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल तो फिर भी क्या हो जाता है, अपने आप सड़ गल के क्या हो जाता है, कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। ये सब तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, करोड़ों अरबों साल तक पड़े ही रहेंगे आप, ठीक है। इसमें से क्या आता है मैंने बता दिया आपको, ये सब बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। वही बोल रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों को क्या करिए आप, हटाइए, उसके जगह बायोडिग्रेडेबल चीजों का इस्तेमाल करिए, ठीक है।
पॉलिथीन वगैरह ये सब हटा दीजिए, इसके जूट बैग, क्लॉथ, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए। वही जज्बाती बातें जो 8th क्लास तक पढ़ते आए हो, आपको ये यूज़ करना चाहिए, वो सब चीज़ें। ये टेस्ट में नहीं, यही नो प्लास्टिक कैरी बैग, आप क्या करिए, प्लास्टिक का बैग मत लीजिए, ठीक है, ये सारी चीज़। तो ये सब टेस्ट में नहीं आता, जब डीडीटी बताया वो इम्पोर्टेंट है। फिर आता है इकोसिस्टम। यहाँ से भी एक क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बोर्ड में। तो इकोसिस्टम क्या होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। इकोसिस्टम एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होता है लिविंग थिंग का। इस वर्ड पे ध्यान देना, मैंने बोला सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग, जिसके अंदर प्लांट, एनिमल, डिकम्पोजर होते हैं, एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, मतलब लिविंग प्लस नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, ये सब जब आपस में एक साथ क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं, आपस में रहते हैं, ठीक है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो रिपीट कर रहा हूँ, सेल्फ कंटेन यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, उसके अंदर प्लांट होगा, एनिमल होगा, डिकम्पोजर होंगे, प्लस सॉइल होगा, एयर होगा, वाटर होगा, और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। तो टेस्ट में क्या आएगा, तुम्हारे बोर्ड का क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, कोई एग्जांपल दीजिए इकोसिस्टम का, ठीक है। दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल वाला ज्यादा टेस्ट में पूछता है। तो ये वाला इकोसिस्टम है, अगर मेरे से पूछो एक बार कि इकोसिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या लिविंग और नॉन लिविंग थिंग बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के बड़ी आसानी से क्या कर रहे हैं, रह पा रहे हैं, ठीक है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो जैसा क्या अभी एग्जांपल आएगा, जैसे कि ग्रासलैंड, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में आपको कुछ खाना वाना लेके जाना पड़ता है क्या, शेर के लिए खाना पहुंचा दें हम, ठीक है। सब कुछ अपने आप होता है फॉरेस्ट में, आप एक्सटर्नली कुछ नहीं करते, जो कुछ होता है अपने आप ही उसके अंदर लाइफ चलती रहती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी तरह डेजर्ट हो गया, माउंटेन्स हो गए, पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया, यहाँ पे तुम्हें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग आसानी से एक दूसरे सस्टेन करते हुए रहते हुए दिखेगा, आपको कुछ एक्सटर्नली कुछ करने की जरूरत नहीं। तो बोर्ड का क्या क्वेश्चन, हम सब यहाँ बैठे हैं बोर्ड की तैयारी करने के, तो बोर्ड का क्वेश्चन ये है, कोई आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बताइए। क्या पूछेगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो कहीं दिख रहा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये रहा, देखिए इसके एग्जाम्पल पूछेगा, ये नहीं पूछेगा भाई, ठीक है। बोर्ड में ये आएगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है हमारे क्रॉप फील्ड, जो आपके खेत हैं, उसके अंदर अपने आप ही केचुए आ जाते हैं, अपने आप सांप आ जाता है, अपने आप चूहे आ जाते हैं, अपने आप सब कुछ आ जाता है, ठीक है। क्रॉप फील्ड हो गया, गार्डन्स हो गए, गार्डन में भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार शुरू में आपको बस पेड़ पौधे लगाने हैं, बाकी सब कुछ अपने आप होने लगता है। पार्क्स हो गए, एक्वेरियम हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, याद रखिएगा। उसके अंदर एक्वेरियम, किसी के पास है एक्वेरियम भाई घर में, कोई एक्वेरियम वाला है? मेरे घर में नहीं, अपने घर में बताइए, मेरे घर का सब एग्जांपल, अपने यहाँ का बताइए, कोई है एक्वेरियम, है किसी के पास? तो कितने साल हो गए यूज करते? 3 साल। तो क्या मछलियां बचती हैं, मर जाती हैं तुम्हारी? मर जाती है ना। तो क्यों मर जाती हैं, सोचा है कभी? उसके कई कारण हैं, उसके कई कारण हैं। जैसे मुझे भी हो गया पालते हुए कम से कम 10 साल हो गए, मेरे को 10 साल से ऊपर हो गए। तो इनमें से कोई पालने के लिए दोगे, सब मार डालेंगे मछली। इन लोगों को पता नहीं है एक्वेरियम को वो मछलियों को पालने का एक तरीका है एक्वेरियम में। तुम्हारी गलती ये होती होगी कि तुम जब उसका टैंक साफ करते होगे तो पूरा पानी साफ कर देते हो, है ना, पूरा पानी निकाल देते हो। इसी के वजह से इसलिए थोड़ा छोड़ना होता है, ऊपर से अच्छा पानी निकालिए, उसके अंदर गुड बैक्टीरिया अपने आप आ जाते हैं, उस गुड बैक्टीरिया को रहने देना होता है। आप क्या करते हो, पूरा पानी चेंज कर देते हो, इसकी वजह से उसके अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर से दोबारा इकोसिस्टम बनने में क्या लगता है, टाइम लगता है। इसीलिए आधा पानी, नीचे का गंदा पानी निकालो, आता है ना वो जिससे पंप आता है उससे निकाल दो, आधा पानी निकाल दो और सिर्फ कितना रहने दो, आधा पानी ऊपर का रहने दो, मछली जल्दी मरेगी, क्योंकि इकोसिस्टम आप डिस्टर्ब कर रहे हो। जब भी हम टैंक उसका साफ करते हैं तो इकोसिस्टम क्या करते हैं, वो डैमेज करते हैं। अभी हमारे वाले इस वाले एक्वेरियम में जाके देखो, काई आ गई अपने आप ही, ठीक है, उसके अंदर जाके अभी देखना, अपने आप एलगी आ गई, मैंने नहीं लगाई, अपने आप आ गई। तो वो अपने आप ही सस्टेन करने लग गया, अपने आप ही क्या होने लग गया, इकोसिस्टम का वो पार्ट बन गया।
हाँ, अब सारी मर गई। अच्छा, टर्टल रखा, तो जैसे कर रहे हो वो भी मर जाएंगे, थोड़ा ध्यान। तो ये रहा बोर्ड का क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। यह है बोर्ड का क्वेश्चन जो टेस्ट में आएगा। तो एग्जांपल आएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल दीजिए, पार्क, गार्डन, एक्वेरियम, खेत खलिहान, ठीक है, आपके क्रॉप फील्ड, ये सब है। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये मैन मेड इकोसिस्टम। हटा रहा, ये सब देखो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अपने आप ही सब खुश है अपना, देखो स्माइल देख, सार्क भी खुश है। फिर आता है ध्यान से सुनिएगा, इकोसिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर। तो आधे से ज्यादा चीज तो बोली दी मैंने, क्या होगा उसमें, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें होंगी। तो जब भी इकोसिस्टम की हम बात करेंगे, ठीक है, ध्यान दो, उसमें दो चीजें तो होंगी ही होंगी, और भी चीजें होती हैं। एक होता है एबायोटिक चीज, अब पीछे बातें नहीं, एबायोटिक का मतलब होता है जो जिंदा नहीं है, मरी हुई चीजें, ठीक है, जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर, ठीक है, जिसके अंदर ये चीजें आ जाती हैं, एयर के अंदर ही तो आ जाती हैं सारी गैसेस, ठीक है। ये सब फिजिकल फैक्टर होता है, जैसे क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट होगी, प्रेशर होगी, ह्यूमिडिटी होगी, ये सब के सब आपका क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट होता है। तो कोई भी इकोसिस्टम देखोगे तो हर चीज उसमें लिविंग नहीं होगी, बहुत सारी नॉन लिविंग चीजें भी होती हैं। बायोटेक नाम से पता, जहां बायो वर्ड आ जाए इसका मतलब लिविंग, ठीक है। बायोटेक में क्या होगा, जिंदा चीजें होंगी, लिविंग होंगी। तो लिविंग होंगी तो क्या अक्सर देखने को मिलेगा, प्लांट होंगे, एनिमल्स होंगे, ठीक है, और ह्यूमंस भी होंगे, ठीक है। ये भी तीन टाइप के होते हैं, बचपन में पढ़ा होगा। बायोटेक वाले तीन टाइप के होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। ये तो पहले चैप्टर में भी पढ़ा है हमने। अब पता है बचपन से प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। वो जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो कौन होते हैं वो, ग्रीन प्लांट होते हैं। और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी होती हैं, याद होगा। कंज्यूमर, ठीक है, कौन होते हैं, जो हेटरोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है, उनको डिपेंड रहना पड़ता है किस पे, या तो प्लांट पे या दूसरे एनिमल्स पे, ठीक है, तो उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। डिकम्पोजर, जिसको सेप्टोट्रॉप्स भी कहते हैं, पढ़ा हुआ होगा। इनका काम है जो मर गए, इसमें डेड हो गए इन दोनों में से, उनको क्या निपटाना, ठीक है। तो उसको बैक्टीरिया, फंगी, ये सब आते हैं, इनको डिकम्पोज करके उसको क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। तो बोर्ड में हो सकता है आना, तो आ जाएगा, पर इतना लल्लू है कि कर लोगे, कुछ है। सबसे इंपॉर्टेंट, अब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर तो पता ही है, ये सब क्या प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल है। कंज्यूमर, ये बकरी होगी, ठीक से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये बकरी है, देखो घास खा रही, ठीक है। अब इसके भी कई टाइप होते हैं, कंज्यूमर, हार्बीवोरस, ओमनीवोरस, और कौन से होते हैं, कार्निवोरस। बचपन से पढ़ा हुआ, हार्बीवोरस कौन से होते हैं, जो घास फूस ये सब खाते हैं, ठीक है, जैसे इनका एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, ऑक्स, हाँ वही तो बोलना, इसका एग्जाम्पल ऑक्स का दे रखा है, उसके बगल में उसका दोस्त, ठीक है। ठीक है, फिर आता है कार्निवोरस, ठीक है, हो गया मजाक, हो गया मजाक, हो गया। कार्निवोरस, सबको पता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या खा सकता है, फ्लैश खा सकता है, मीट खा सकता है। उसको रोटी सब्जी खिलाओगे नहीं खाएगा वो, ठीक है, वो क्या खाता है भाई, मीट खाता है। जैसे सबको बड़ी सिंपैथी होती है ना टाइगर को, जैसे टाइगर किसी डियर को खा रहा होता है तो लोगों को बहुत सिंपैथी होती है, किसके साथ, डियर के साथ। पर नेचर ने इनको बनाया ये मीट खाने के लिए भी, ठीक है, तो और कुछ खा ही नहीं सकता। हाँ, कौन खाता था, कुछ और खाता क्या, हाँ तो वही तो मैं भी यही कह, मेरा भी यही पॉइंट है, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हाँ, क्या कुछ कह रहे थे, ये बोल रहे हैं कि लॉयन और टाइगर को घास खाते हुए देखा है, वो तो अपना अपना टफी भी खाता है, ठीक है, डॉग भी खाता है। वो खाते हैं, क्यों घास खाते हैं, वो डाइजेशन ठीक करने के लिए खाते हैं। घास में होता है फाइबर, और फाइबर क्या करता है, हमारे पेट को क्या करता है, साफ करता है, डाइजेशन को अच्छा करता है। तो हम लोग भी तो खाते, तुम नहीं खाते, रफेज नहीं खाते,
रफेज के अंदर हम लोग सैलेड वगैरह नहीं खाते हैं, तो सलाद इसलिए तो प्रिस्क्राइब किया जाता है कि सलाद खाना चाहिए। सलाद हो गया, फाइबर हो गया, ये सब खाओगे तो पेट आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। तो टफी अपना डॉग है जो, वो भी क्या करता है, खाता है, मैंने देखा उसको, वीडियो भी डाली। हाँ, रोज सुबह उसको टहलने घास पक्का खाता है, खा के वो फिर उसके बाद उल्टी करता है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा करता है। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं कि थाली भर के उसको घास खिलाओ, वो थोड़ा बहुत खाता है, ठीक है, एक दो थोड़ा सा खाएगा, ऐसा नहीं कि खूब सारा घास खिलाने लगे। हालांकि वो तो ऑमनीवोरस है। कार्निवोरस पता चल गया ना। अब ये तो नेचर ने इनको बनाया ही है क्या, शिकार करने के लिए, ठीक है, इसके अलावा और कुछ खा नहीं सकते। अब आता है ऑमनीवोरस, ये रहा डॉग का एग्जाम्पल, जो क्या खा सकते हैं, दोनों चीजें खा सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, हम लोग भी क्या है, ओमनीवोरस हैं। अब तुम में से कोई प्रेफरेंस के हिसाब से वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बने हो, पर आप खा सकते हो, नॉन वेज भी खा सकते हो, वेज भी खा सकते हो, पर अपने रिलीजियस कारणों की वजह से, अपना प्रेफरेंस की वजह से आप खाते होगे, नहीं खाते हो, आपकी बात अलग। पर नेचर ने आपको ओमनीवोरस बनाया है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ओमनीवोरस कौन होते हैं, बचपन से पढ़ा हुआ है कौन, जो दोनों चीजें खा सकते हैं, ठीक है, प्लांट और एनिमल्स दोनों खा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और दे रखा है, देखना है देख लो। प्लैंकटॉन्स नाम की भी एक चीज होती है, ठीक है, ये बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि सरफेस ऑफ वाटर पे, अपने घर के बाहर देखा ना पानी भरा हुआ है, उसके सरफेस पे पाए जाते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के देखते हो आप, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं, फोटो प्लैंकटॉन से जू प्लैंकटॉन। माइक्रोजम एक्वेटिक प्लांट फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, आप बाहर जाके देखिए, जो ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के नहीं देखे होंगे आपने, एल्गी जैसे दिख रहे होंगे, उसको फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। एल्गी, एल्गी इसका एग्जांपल है फाइटोप्लैंक्टॉन्स का। फाइटो वर्ड है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और दूसरा हो गया एक्वेटिक फ्रीली फ्लोटिंग वाटर, उसको हम जू प्लैंक्टॉन्स कह सकते हैं। कैसे, दोनों कहाँ से, कहाँ दोनों, एल्गी बोला भाई, मैंने बोला फ्लोट करते हैं। अब जो क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, उसको फोटो प्लैंक्टॉन्स कहते हैं। और जो फ्लोट करते हैं पर क्या नहीं करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उसको हम जू प्लैंक्टॉन्स कहते हैं। कौन है, प्रोटोजोआ, ये सब। तो देख लो, वैसे तो आज तक मैंने कभी आते हुए नहीं देखा है, क्या पता एमसीक्यू वगैरह में आ जाए, याद रखना। तो नई बुक में दे रखा है, इसलिए बता दिया मैंने। अब डिकम्पोजर भी सबको पता है, ठीक है, डिकम्पोजर का काम क्या है, जो नेचर में जितने भी बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, उनको क्या करके खा पी के खत्म करना है, उसको हम डिकम्पोजर कहते हैं। जैसे डेड, कोई डेड प्लांट पड़ा हुआ है, फीकस पड़ा हुआ है, यूरिन पड़ा हुआ है, उन सबको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और नेचर में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगला क्वेश्चन ही यही है, क्या जरूरत है डिकम्पोजर्स की। भाई डिकम्पोजर्स नहीं होते तो भाई सोचो कितनी गंदगी होती है आसपास की चीज। यही लोग होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, डेड बॉडीज को क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो डेड बॉडीज को, प्लांट और एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इसलिए इनको क्लींजिंग एजेंट ऑफ क्या कहते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट को साफ करने का काम इनका है, याद रखिए। अब साफ करने का मतलब उसको खा पी के वो किस में चेंज कर देते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, पार्टिकल्स में, जो जिसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, यानी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में ये क्या करते हैं, बहुत मदद करते हैं। लगभग हमारी बॉडी, ठीक है, अमोनिया होती है हमारी बॉडी में, उसी अमोनिया को क्या करके खा पी के नाइट्रीफाई कर देते हैं, और सॉइल में वो पड़ जाता है। और सॉइल में नाइट्रोजन चाहिए होता है, पढ़ा ही होगा, जितना अच्छा नाइट्रो एनपीके होना चाहिए उतना अच्छा होगा, उतना हमारे सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ये देख सकते हो, सेब सड़ रहे, सड़ गल के दोबारा ये मिट्टी में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से नाइट्रेट की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी मिट्टी में, और उसकी फर्टिलिटी अच्छी हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है, कहने का मतलब। अब आता है बोर्ड के यहाँ से और मेन मेन क्वेश्चन शुरू। अभी तक तो मजाक चल रहा था, ठीक है, फूड चेन से पक्का क्वेश्चन एक आना है, ठीक है, फूड चेन से 100%। अभी तक तो कुछ भी नहीं था, इक्के दुक्के मार्क्स के आगे तो आगे।
तो फूड चेन पता ही होगा, ये रहा ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, हार्बिवोरस, एक डियर ले लिया हमने, डियर को किसने खा लिया, लॉयन ने खा लिया। तो ये बोर्ड में ये नहीं क्वेश्चन आएगा, इतना खुश मत होइए, ठीक है, ये तो आप 6th 7th में पढ़ा होगा आप लोग। यहाँ पे ये नहीं पूछेगा, यहाँ पे क्या पूछेगा थोड़ी देर में बता रहा हूँ। जैसे इसने इसको खाया, इसने इसको खाया। तुम्हें बस यहाँ पे ध्यान देना है कि फूड चेन में हमेशा 10th लेवल पे क्या पढ़ना है, फूड चेन में हमेशा सिंगल डायरेक्शन में क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इससे एनर्जी इसमें जाती है, इससे एनर्जी इसमें जाती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि इससे इसको एनर्जी मिल रही है, इसको इससे एनर्जी मिल रही है। एक ही डायरेक्शन में क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। हाँ तो पढ़ाने दोगे तब बताऊंगा ना, पढ़ाने तो दो। मैंने तो बस एक ही बात बोली, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है, एक तरफा होता है। पढ़ाने दो, अभी आ जाएगा, अभी बता रहा हूँ। इसी तरीके से ये देखिए ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, बर्ड ने खाया, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन ये नहीं आएगा जो आप लल्लू समझ रहे हो, क्वेश्चन थोड़ी देर में ये पूछेगा कि जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या जितने फूड चेन आप देख रहे हो, उस सब में ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 या 4 स्टेप देखने को मिल रहे हैं। 3 तो होते ही हैं, 3 या 4, या ज्यादा से ज्यादा चलो 5 होगा, वैसे तो 5 है ही नहीं, ठीक है। तो इतने कम क्यों है, ऐसा क्यों नहीं कि 10 15 इसको इसने खाया, उसने उसको खाया, उसने उसको खाया, ऐसा क्यों नहीं। पहला बोर्ड का क्वेश्चन ये होता है, ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों, उसके लिए एक लॉ है, अभी पढ़ेंगे। दूसरा, जब फूड चेन आपस में लिंक हो जाता है, क्या ये जैकल जो है, लॉयन है, बस वही खाता है, इसे डियर को खाता है और किसी को नहीं खाता क्या, नहीं खाता, डियर के अलावा कुछ नहीं खाता, और खाता है ना। तो बहुत सारे जब फूड चेन आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे फूड वेब बोलते हैं, जाल बोलते हैं, ठीक है, फूड वेब। जब बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग चेन क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे ये आप देख सकते हो, ठीक है। एक फूड चेन यहाँ चल रहा है, प्लांट है, प्लांट को रैबिट ने खाया, ठीक है, रैबिट को किसने खा लिया, हॉक ने खा लिया। फिर इसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो